हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरोजगार स्टडी पॉइंट। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर इससे पहले का प्रैक्टिस सेट आप नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य को निर्धारित किए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास से कार्यक्रम। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्थानीय स्वशासन, जो कि लॉर्ड लिटन के द्वारा नहीं दिया गया था। तीसरा प्रश्न है, भारत दूरदर्शा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है, किसके है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अरुणाचल प्रदेश। पांचवा प्रश्न है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विंबलडन। आगे देखिए, छठा प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। ए है, बी है, सी है, यानी तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। आगे देखिए, सातवां प्रश्न है, जो कि इंग्लिश का प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक्सेप्ट। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, चयन शब्द के संधि के सही नाम का चयन करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अयादि स्वर संधि है। 9 नंबर प्रश्न, तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक से एक बढ़कर चालाक होना, जो कि राइट आंसर है। आगे देखिए, 10 नंबर प्रश्न, यानी प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह CO तथा H2 का मिश्रण है, जो कि असत्य कथन है। आगे देखिए, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस एवं टाइग्रिस नदियां बहती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इराक। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्री भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिलिकिंस ने। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चार्ल्स बिलिकिंस। आगे देखिए, 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फेराडे का नियम। 14 प्रश्न है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पैनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, बादल की गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाश का वेग जो होता है वो बादल की गर्जन यानी ध्वनि वेग से अधिक होता है। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रता गति से यात्रा करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लकड़ी। आगे देखिए, 17 नंबर प्रश्न, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। 18 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी इंग्लिश का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपोजिट मीनिंग। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नर्मदा नदी, जो कि अरब सागर में गिरती है। 20 नंबर प्रश्न, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुंशी प्रेमचंद को। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं,
परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी यूरेनियम। 22 नंबर प्रश्न है द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी दिनहीन। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न, लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी Zn। 24 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 25 नंबर प्रश्न है जनसंख्यांकी लाभांश होता है क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। 26 नंबर प्रश्न, 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था, इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बालाथली। 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई है, जो कि सही कथन नहीं है। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी यदि कोई राज्य राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, जो कि सही ऑप्शन है। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है खाली स्थान वह पादप है जिसमें बीज फल के भीतर होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एंजियोस्पर्म। 32 नंबर प्रश्न, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, तो कौन सा कलर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बैगनी। 33 नंबर प्रश्न है मानव के रुधिर का बिडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी साल्मोनेला टाइफी। 34 नंबर प्रश्न, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी दर्जला फरात नदियों के बीच का उपजाऊ धरती। 35 नंबर प्रश्न, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पीर पंजाल और बृहद हिमालय। 36 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी महात्मा गांधी वॉज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य होता है। 38 नंबर प्रश्न, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी NNP = GNP माइनस मूल्य ह्रास। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। 40 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गामा किरण। 41 नंबर प्रश्न है
सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा, देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन, जो कि राइट आंसर है। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी SO2 एवं NO2। 43 नंबर प्रश्न है, वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एरिथ्रोज, जाइलोज, मैनोज। 44 नंबर प्रश्न, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। 45 नंबर प्रश्न, किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्ल मार्क्स। 46 नंबर प्रश्न, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यक्तित्व स्वामित्व। 47 नंबर प्रश्न, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दहेज निरोधक विधेयक। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थॉमस बेस्ट। 49 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना, इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत के ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लासी का युद्ध। 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टीपू सुल्तान। 52 नंबर प्रश्न, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के संघर्ष किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शहादत खान ने। 55 नंबर प्रश्न में सही कूट का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर प्रश्न, युग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। 57 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नई दिल्ली। 58 नंबर प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 का मेजबान कौन सा देश करने वाला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रांस। 59 नंबर प्रश्न है, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नई दिल्ली। 60 नंबर प्रश्न है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला किस राज्य से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छत्तीसगढ़। 61 नंबर प्रश्न, किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास क्वेस्ट 2025 की मेजबानी की?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मंगोलिया। 62 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। 63 नंबर प्रश्न, भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दीव। 64 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एड्स, जो कि सही उत्तर है। आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्लोबल वार्मिंग। 66 नंबर प्रश्न, सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टा। 67 नंबर प्रश्न, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सोडियम क्लोराइड। 68 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। 69 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 359। 70 नंबर प्रश्न जो कि इंग्लिश का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 71 नंबर प्रश्न, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी द्वितीयक क्षेत्रक। 72 नंबर प्रश्न, 1919 से 1922 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्वामी विद्यानंद। 73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं संपूर्ण स्कंधों के अध्ययन रहते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कबीरदास। 74 नंबर प्रश्न, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोपरनिकस। 75 नंबर प्रश्न, आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जमा राशि का अंश जो बैंक में आरबीआई के पास रखते हैं। 76 नंबर प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3 फरवरी 1916 को। 77 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 78 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी, व्यय विधि के द्वारा भी, आय विधि के द्वारा भी, उत्पादन विधि के द्वारा भी किया जाता है। 79 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1969 ईस्वी में। 80 नंबर प्रश्न, गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपभोक्ता की अविवेकशीलता। 81 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेदों में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329। 82 नंबर प्रश्न, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी टंगस्टन।
83 नंबर प्रश्न है यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कार्बामाइड। 84 नंबर प्रश्न कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। 85 नंबर प्रश्न है बिहार के खाली स्थान जिले में नागी बांध स्थित है, किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जमुई। 86 नंबर प्रश्न है भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी झारखंड। 87 नंबर प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत छोड़ो आंदोलन। 88 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बेबर बिहार, जो कि गलत है। 89 नंबर प्रश्न अशोक के प्रस्तर अभिलेख खाली स्थान के प्रतीक थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रशासन। 90 नंबर प्रश्न है निर्णायक मत है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जब दोनों पक्ष सहबंध हो तो निर्णायक मत। 91 नंबर प्रश्न जो कि एक मैथ का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 10,000। 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10:9। 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 25%। 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 12,000। 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1/√3। 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी CA² - 4AB। 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 40। 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2/3। लास्ट प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 72। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।